साहेब बंदगी साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब सर्वसंत महात्माओं के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। दया और प्रेम के सागर, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य, मेरे बंदी छोड़ साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप हम सब जगन्नाथपुरी के इस पावन धरा पर कबीर पंथ के इतिहास में प्रथम बार इस तरह के आयोजन में भाग ले रहे हैं। और संतों के दर्शन, संतों के सत्संग और साहब कबीर के भजन कीर्तन का खूब आनंद उठा रहे हैं। देखिए, जिस तरह हम कबीरपंथी लोगों का अभिवादन है साहेब बंदगी साहेब, है ना, और हम उधर जाते हैं, मध्य भारत में जाते हैं, पश्चिम भारत में जाते हैं, उत्तर भारत में जाते हैं, तो बहुत जगह क्या बोला जाता है, राम राम जी, राम राम जी। लेकिन जगन्नाथपुरी का अभिवादन क्या है? भगवान जगन्नाथपुरी का धाम है, यहां का अभिवादन है जय जगन्नाथ। तो मेरे साथ एक बात प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ। कितनी इच्छा थी सन 2015 में रायपुर समारोह में हमने यह घोषणा किया था कि आने वाले 7-8 वर्षों के पश्चात जब हमारे सदगुरु कबीर साहब का 625वां प्रगट वर्ष आएगा, तो 625वें प्रगट वर्ष के उपलक्ष्य में और धनी धर्मदास साहब के प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में हम जगन्नाथपुरी धाम में कबीर पंथ का एक विशाल समारोह का आयोजन करेंगे। तो 8 वर्षों के प्रतीक्षा के उपरांत अंततः हमारे साहब सदगुरु के कृपा से, उनकी दया से, आप सबके सहयोग से हम सबने मिलकर अंततः यह आयोजन आज प्रारंभ कर ही दिया। इस समारोह में कबीर पंथ के एक एक व्यक्ति का योगदान है, चाहे तन से हो, मन से हो या धन से हो। जितने भी कबीरपंथी हैं, और मैं बताऊं आपको, जो कबीरपंथी नहीं हैं उनका भी भरपूर योगदान प्राप्त हुआ है।
हमें अपने छत्तीसगढ़ से दूर अन्य प्रांत में जिस प्रांत में कबीरपंथियों की संख्या बहुत कम है, खास तौर पे इस क्षेत्र में कटक, भुवनेश्वर, जगन्नाथपुर, इस क्षेत्र में कबीरपंथी बहुत कम है। आपको उड़ीसा में कबीरपंथी मिलेंगे भी तो उधर झारखंड के बॉर्डर में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में मिलेंगे, संबलपुर के तरफ मिलेंगे, लेकिन इस तरफ कबीरपंथी बहुत कम है। और मैं तो कहता हूं बहुत लोग कबीरपंथ को जानते भी नहीं हैं। फिर भी हमें जगन्नाथपुरी में, इस धाम में, यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। पीएचई के द्वारा भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। और जिन्होंने ये टेंट पंडाल का काम किया है उनकी तो पूछो मत। अपना कार्यक्रम, अपना समारोह समझकर उन्होंने इस कार्यक्रम की तैयारी की है। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं जगन्नाथपुरी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पीएचई विभाग, विद्युत विभाग और जितने भी प्रशासनिक विभागों से इस समारोह के लिए हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम समस्त कबीरपंथ समाज की ओर से हृदय से उनका आभार प्रदर्शन करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कबीरपंथ क्या है, कबीरपंथ क्या है। अब जो पुराने कबीरपंथी उनको पता है कि कबीरपंथ क्या है, लेकिन जो नए हैं या जो कबीरपंथी नहीं हैं वो कबीरपंथ क्या है इसे आज तक जान ही नहीं पाए हैं। तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, कबीरपंथ जैसा कि नाम ही है, कबीर जो हमारे सद्गुरु हुए और पंथ अर्थात पथ, मार्ग, कबीर का मार्ग, हमारे सद्गुरु कबीर का मार्ग। और हमारे सद्गुरु कबीर का मार्ग प्रेम का मार्ग है। सद्गुरु कबीर साहब ने विश्व मानव को केवल 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ाया। उन्होंने ना पोथी पढ़ाया, ना पुराण पढ़ाया, ना शास्त्र पढ़ाया। हमारे सद्गुरु साहब ने मानव समाज को केवल 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ाया और वो 2.5 अक्षर का पाठ है प्रेम का पाठ। हमारे सद्गुरु कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित। कितने भी पोथी पुराण पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, स्कूल कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की बड़ी